बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है दैट इज इनर्टनेस ऑफ मेटल्स या नोबल मेटल्स। तो दो बातें हैं। सबसे पहले इनर्टनेस का क्या मतलब होता है? इनर्टनेस का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। ओके, इनर्ट का मतलब ही वैसे जो है ना नॉन रिएक्टिव होता है। और फिर दूसरा वर्ड है नोबल मेटल्स। ठीक है, हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ग्रुप है 18 ग्रुप हम इसे कहते हैं, और उसके जो मेंबर्स हैं उसमें हीलियम होता है, ठीक है, नियॉन होता है, आर्गॉन होता है, क्रिप्टॉन होता है एंड जीनॉन होता है। इस ग्रुप को हम नोबल गैसेस कहते हैं। उसकी रीजन ये है कि इनका ऑक्टेट या जो डुप्लेट होता है वो कंप्लीट होता है, यानी इनके वैलेंस शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, इसलिए हम इन्हें स्टेबल कहते हैं। और जो चीज़ स्टेबल होती है उन्हें किसी दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए हम उन्हें नॉन रिएक्टिव भी कह सकते हैं। तो ये एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है नोबल वर्ड की। तो यहाँ आप देख सकते हैं नोबल मेटल्स का तबसरा किया गया है। तो यहाँ से एक बात ये शो होती है कि ये ऐसी मेटल्स हैं जो नॉन रिएक्टिव हैं। ओके, यानी नॉन रिएक्टिव से मुराद क्या है कि ये काफ़ी हद तक स्टेबल है। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर 10 ग्रुप्स होते हैं जो ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होते हैं और 12 तक चलते हैं। इन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं और इन्हें हम डी ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ग्रुप्स हैं, एस ग्रुप है, पी ग्रुप है, या डी एस ब्लॉक ग्रुप कह सकते हैं, पी ब्लॉक कह सकते हैं, डी ब्लॉक कह सकते हैं और एफ ब्लॉक। तो ये जो हमारे पास 3 से लेकर 12 ग्रुप्स तक जो 10 ग्रुप्स बनते हैं इनको हम डी ब्लॉक ग्रुप्स कहते हैं। और पीरियड की बात करें तो 4th, 5th, 6th पीरियड ये हमारे पास बनते हैं। ये सब के सब जो है ट्रांजिशन मेटल है। अब ये वर्ड है ट्रांजिशन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि असल में इनका अंदर जो डी ऑर्बिटल होता है वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है, यानी वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं हुआ होता, इसीलिए ये ट्रांजिशन फॉर्म में होता है, यानी बदलता रहता है। अब बदलने से क्या मुराद है कि इनकी वैलेंसी कह लें या इनका ऑक्सीडेशन नंबर, ये मुसलसल जो है वो चेंज होता रहता है। मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे आयरन है, इन ग्रुप्स में ये आयरन है आपको नजर आ रहा है 8वें ग्रुप में, इसकी वैलेंसी कभी +2 होती है तो कभी +3 होती है या ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह से जो कॉपर है हमारे पास, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी +1 होती है तो कभी +2 होती है। इसी तरह से मरकरी है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी किसी एलिमेंट के कंपाउंड के अंदर +1 होती है तो किसी में +2 होती है। तो चूंकि कोई फिक्स नंबर नहीं है इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन कहा जाता है। तो बात कर रहे थे नोबल मेटल की, ये ट्रांजिशन तो है ही, उसके साथ साथ नॉन रिएक्टिव भी है। बहरहाल हमारी कोई इतनी लंबी चौड़ी बहस नहीं होगी इस टॉपिक पर, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि जो हमारा 4th ग्रुप है ये अदर मेटल्स की तरह काफ़ी एक्टिव है। एक्टिव से मुराद के ये रिएक्शन करता है दूसरी चीज़ों के साथ सिवाय कॉपर के। ठीक है, मैंने उसको ऐसे ब्लू कलर में सर्कल कर दिया। बाकी 5th और जो 6th है ये सब जो हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स भी हैं और लेस या नॉन रिएक्टिव हैं। अब हम जब इन 3 मेटल्स को आपस में कंपेयर करके, अगर कॉपर कंपैरेटिवली रिएक्टिव है तो क्या उसके नीचे यहाँ पे हमारे पास सिल्वर है, क्या वो भी रिएक्टिव होगा? क्योंकि सेम ग्रुप है। और नीचे गोल्ड है, क्या वो भी रिएक्टिव होगा? तो इसके हम ये तीनों मेटल्स को कंपैरिजन के लिहाज से इकट्ठा लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कॉपर, यहाँ लिखते हैं हम सिल्वर और फिर गोल्ड है। तो हम ये कहेंगे कि कॉपर जो है वो रिएक्टिव है इनकी निस्बत। वैसे कॉपर कम रिएक्टिव है लेकिन कंपैरेटिवली सिल्वर और आयरन के ये रिएक्टिव है, जबकि ये क्या है, ये वेरी वेरी
लेस या लीस्ट रिएक्टिव कंसीडर होते हैं। तो इस तरह से जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो ना होने के बराबर हम उनकी रिएक्टिविटी को कहते हैं, इसलिए ये लीस्ट रिएक्टिव के लिए ही वर्ड क्या यूज किया गया है, इनर्टनेस। तो रीजन क्या है, क्योंकि ये डी ब्लॉक ग्रुप्स हैं सबके सब, इनके ट्रांजिशन फॉर्म में होते हैं, इनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती। जिनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती यानी हर कंपाउंड में ये चेंज होते रहते हैं, इसीलिए हम इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। और यही हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हमने बताया है कि इनर्टनेस ऑफ मेटल क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।